चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर आज हम क्या पढ़ेंगे, संस्कृत सब्जेक्ट का पढ़ेंगे, है ना। संस्कृत सब्जेक्ट का जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या है, अद्योलिखित में कर्म जोड़िए। कर्म जोड़िए बोल दिया है और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है आपको, 4 ऑप्शन है ना। और यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे लिखना है फिलिंग द ब्लैंक से, ये खाली स्थान है ना। तो याद करो, इसको मैंने आपको पढ़ाया हुआ था और एग्जैक्ट जैसा लाइन से था वैसे ही दिया है, याद आ रहा है। जैसा हमने पढ़ा था वैसी लाइन से ये भी लिखा हुआ है। हाँ, तो जैसे फर्स्ट में यहाँ पे क्या है, का वाले में ब्लैंक मोदय। तो मैंने बताया था ना, यहाँ पे मोदय मतलब क्या होता है, प्रसन्न करो, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का लोकम, क्या हो जाएगा, लोकम, है ना। लोकम मतलब सभी लोगों को प्रसन्न करो। फिर ख वाला यहाँ पे ब्लैंक है, पाही। पाही का मतलब क्या लिखाई थी मैं आपको, रक्षा करो। पाही का मतलब क्या था, रक्षा करो। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनाथम। क्या हो जाएगा, अनाथम मतलब अनाथ लोगों की रक्षा करो, है ना। फिर ग वाला हो जाएगा, ब्लैंक में क्या आ जाएगा, डैश पालय। तो क्या होगा तीसरे नंबर में, दीनम। दीनम पालय, है ना। दीनम पालय, पालय करना मतलब, पालय मतलब जो पालन पोषण वाला होता है ना, पालन पोषण करना, हेल्प करना। तो दीन दुखियों का हेल्प करना, ये वाला है, ठीक है। फिर घ नंबर का है, ब्लैंक करके लिखा है मानय। मानय मतलब क्या होता है, आदर करना, रिस्पेक्ट करना। तो उसका क्या हो जाएगा, सर्वम मतलब हर किसी का, सभी का। सर्वम मतलब सभी का पालन, सभी का क्या करो, आदर करो, है ना। चाहे वो अपने से छोटे हो उनका भी, अपने से बड़े हो उनका भी, ठीक है, और अपने से बराबर वालों का भी। हाँ चलो, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन दे दिया गया है यहाँ पे ब्रैकेट में, और यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है। तो देखो, इसको भी मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। तो क नंबर वाला देखते हैं, पहला डैश केवलम छत्तीसगढ़ राज्य न ख्याता प्रत्युत विश्व प्रसिद्धा। मतलब ऐसा क्या क्या है जो सिर्फ छत्तीसगढ़, जो केवल छत्तीसगढ़ राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो क्या हो जाएगा, क्या चीज है वो, देवी कलिका। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला का आंसर देवी कलिका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकंड वाले में क्या है, बस्तर राज्ञाम डैश इति ख्याति प्राप्ता। मतलब बस्तर जो राज्य है वो क्या चीज के लिए प्रसिद्ध है, क्या चीज के लिए प्रसिद्ध है, कुल देवी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुल देवी। अब उसके बाद ग वाला देखो, पर्वत से गुहायाम डैश प्रतिष्ठिता। पर्वत की गुफा में क्या चीज प्रतिष्ठित है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति स्वरूपणी। और यहाँ पे दुर्गा भी आता है ना, लेकिन यहाँ पे बस शक्ति स्वरूपणी लिखा है तो वो भी सही है, ठीक है। तो पर्वत से गुहायाम शक्ति स्वरूपिणी प्रतिष्ठिता, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, घ वाला, सिहावा क्षेत्र से समीपे ग्रामा अस्ति। सिहावा क्षेत्र के समीप में कौन सा ग्राम है, कौन सा गांव है, कौन सा गांव है, सांकरा नाम का गांव है ना, सांकरा गांव, सांकरा नाम। ये हमारा चौथा आंसर। अब यहाँ पे देखो अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा, अधोलिखित वाक्यों में अव्यय शब्द भरिए। अब अव्यय शब्द भरना है, तो यहाँ पे भी आपको फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ है, और उसको देख देख के फिलिंग द ब्लैंक आपको दिया है, ऑप्शन दिया है, उसका ऊपर में लिखा हुआ है, और उसको आपको फिलअप करना, भरना है ना। तो पहला यहाँ पे क्या है, मिथ्या डैश वदा। मिथ्या मतलब झूठ। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले में माँ, मिथ्या माँ वदा। माँ मतलब मत, मिथ्या मतलब झूठ, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, इसका मतलब ये है ना। दूसरा क्या है, कुमारगे डैश चल। तो फिलिंग द ब्लैंक में क्या आ जाएगा, न, न मतलब नहीं, कुमार्ग मतलब गलत रास्ते में नहीं चलना चाहिए, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है। फिर तीसरा वाला है, डैश माँ वद। वद, वद मतलब होता है बोलना, माँ मतलब मत, है ना। व्यर्थ मतलब, अब यहाँ पे जो आंसर है वो व्यर्थ आएगा। व्यर्थ मतलब फालतू का, फिजूल का, मत बोलो, है ना। दो लोग बात करें, क्यों जबरदस्ती का तुम तीसरा जबरदस्ती का घुस के वहां पे बात करने जा रहे हो, है ना। तो वहां पे लड़ाई ही होगा, या तो फिर कुछ अनवांटेड अलग चीज हो जाएगा वहां पे, है ना। तो जहां पे आपका जरूरत है वहां पे बोलो, और व्यर्थ का मत बोलो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे व्यर्थम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 वाला है, यहाँ पे है दर्प, दर्प
डैश कुरु, दर्प मा कुरु, मतलब दर्प मतलब होता है घमंड, घमंड मत करो, घमंड मत करो। किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए कि ज्यादा मेरा इतना बड़ा घर है इसका घमंड, कि मेरे पास इतना सारा पैसा है, कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ इसका घमंड, है ना, कि मेरे पास बहुत सारा गाड़ी है इसका घमंड। किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये बोला इसमें। चलो अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 4 में आएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो पहला है क वाला, शक्ति स्वरूपा दुर्गा कुत्र प्रतिष्ठिता, बताओ कहाँ प्रतिष्ठित है। हो जाएगा पर्वत से गुहायाम, पर्वत की गुफा के अंदर, है ना, पर्वत से गुहायाम शक्ति स्वरूपा दुर्गा प्रतिष्ठिता, है ना। बस ये पुत्र के बदले में आपको क्या लिखना था, इस पुत्र के बदले में पर्वत से गुहायाम, बस इतना ही लिखना है, बाकी सबको सेम लिखना था। लिखे हो कि नहीं तनु। अब यहाँ पे देखो ख नंबर का है, मेला पका पुत्र अभवत, मेला जो है, मेला कहाँ लगा था, बताओ कहाँ लगा था मेला, किसके गांव में लगा। मोहन, क्या नाम है उस लड़के का, मोहन, है ना। तो मेला पका मोहनस्य ग्रामे, मैं इसको लिखवाई भी हूँ, मेला पका मोहनस्य ग्रामे अभवत, मेला कहाँ लगा था, मोहन के गांव में मेला लगा था। और जैसे ये टेस्ट आपका हुआ उसके बाद तुरंत दूसरे दिन इसको बताई भी थी, इसका फिर से हम लोग रिपीट किए थे इसको। हाँ, तो मोहनस्य ग्रामे, क्या बोलोगे उसको संस्कृत में, मोहनस्य ग्रामे, ठीक है। चलो अभी ग वाला को देखो, सप्त ऋषि नाम तपस्थली का अस्ति, सप्त ऋषि का जो तपस्थली है वो कहाँ है, या वो क्या है ना, तो वो कहाँ है, उसमें क्या क्या होता है, तो उसका बहुत थोड़ा लंबा आंसर था। तो क्या है यहाँ पे, सप्त ऋषि नाम तपस्थली भौगोलिक, प्राकृतिक, आदिम, संस्कृति, पुरातात्विक, संपदा नाम, निधि अस्ति, है ना। ये ऐसे ही आपको लिखना है, याद रखना, भूलना नहीं है। अब यहाँ पे देखो अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अस धातु का रूप लट लकार के सभी रूप में लिखिए। देखो यहाँ पे सिर्फ लट लकार का और सभी रूप में, मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना, तीनों में हमको लिखना था। तो इसको सबसे पहले मैं इसी को लिखाई थी, याद करो लट लकार को। उसमें क्या क्या था, अस्ति, स्तः, संति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः, बस इतना ही लिखना था। क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, प्रश्न 6वां, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद। तब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक एक लाइन का मतलब मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। पहला देखो कैसे हम इसको अनुवाद करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य से पूर्व दिशि धमतरी जिला अंतर्गतम सिहावा नगरी विद्यते, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व दिशा में धमतरी जिला के अंतर्गत, मतलब उसके अंदर, धमतरी जिला के अंदर सिहावा नगर विद्यमान है, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य है, उसके पूर्व दिशा में क्या है, एक धमतरी जिला, जैसे हमारा बिलासपुर जिला है ना, सेम वैसे ही धमतरी जिला है। धमतरी जिला के अंदर में, धमतरी जिला के अंदर में सिहावा नगर विद्यमान है। जैसे हमारे बिलासपुर जिला के अंदर में बहुत सारा और छोटा छोटा शहर है ना, जैसे कि खमतराई है, बहतराई है, मस्तूरी है ना, तो ये सारा अलग अलग एरिया है ना, तो उसी को बोल रहा है। आए समझ में, पहले लाइन का मतलब ये देखो, जैसा लिखा है वैसे ही हमको लिखना है, अलग से अपना कुछ घुसाना नहीं है बीच में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, पर्वत से सघन गुहा भी विविधय मठय, मठय मतलब क्या होता है, जो ऋषि मुनि का आश्रम रहता है उसी को मठ बोलते हैं, ठीक है। मठय चा आच्छादित इयम नगरी प्रसिद्धा, मतलब ये जो नगरी प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये समझ आ रहा है, नगरी प्रसिद्धा मतलब वो बोल रहा है कि वो जो बहुत फेमस है, वो जो नगर है वो, और वो क्या है, पर्वत के सघन मतलब घने जंगल, घने जंगल के अंदर में बहुत सारे मठ हैं, ठीक है। पर्वत के अंदर में, सघन मतलब घना, है ना, पर्वत के अंदर में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के मठ हैं, और इसी मठ के कारण ही यह जो नगरी है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, पर्वत्यो परिभागे श्रृंगी ऋषि आश्रम अस्ति, मतलब पर्वत से ऊपरी मतलब पर्वत के ऊपर भाग में, पर्वत के ऊपर भाग में श्रृंगी ऋषि का आश्रम भी है, या श्रृंगी ऋषि का आश्रम स्थित है, ठीक है। क्या तनु, बस हल्का हल्का ही बस चेंज होता है, संस्कृत और हिंदी में हल्का हल्का बस चेंज होता है, बस हमको मतलब पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे
विद्यते मतलब होता है विद्यमान होना। सघन गुहाभी का मतलब होता है कि घने जंगल के अंदर में, है ना। मठ का मतलब होता है आश्रम, ठीक है। पर्वत से ऊपरी मतलब पर्वत के ऊपर भाग में। तो ये थोड़ा थोड़ा का मतलब अस्थि मतलब है, तो ये सब का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप उसको कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे है प्रश्न 7वां, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे देखो का में क्या है, हमारे देश में बहुत से मेले होते हैं। याद करो इसको, मैं आपको जस्ट एग्जाम हुआ था आपका ये, उसके दूसरे दिन ही आपको लिखवाई थी। अभी फिर से बोर्ड में मैं लिखी हूँ, आपको फोटो खींच के भेजूंगी मैं, ठीक है। अस्माकम देशे अनेकानेक मेलकम भविष्यति, ऐसा लिखना है। हमारे मतलब होता है अस्माकम, है ना। और बहुत से को अनेकानेक, अनेक मतलब बहुत से, हमारे देश में को तो हम अस्माकम देशे अनेकानेक, मेला को मेलकम बोल दिए, भविष्यति होते हैं। खा वाला है, हम दोनों मेला देखने जाएंगे। तो उसको हम दोनों को बोलते हैं वयम, दोनों को द्वौ, हिंदी में द्वौ बोलते हैं, मतलब संस्कृत में द्वौ बोलते हैं ना, दो को। तो सेम वैसे ही हम को बोलेंगे वयम, वयम द्वौ मेला, देखने को बोलेंगे द्रष्टुम, द्रष्टुम गमिष्यामा। हम दोनों मेला देखने जाएंगे, वयम द्वौ मेला द्रष्टुम गमिष्यामः, ठीक है। ये है। अब यहाँ पे देखो निम्नलिखित अंकों को संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 1 और 2, 12 है, ये 12 है, नीचे वाला 20 है, ये क्या है 6, ये है 11, ये है 9 और ये है 15, ठीक है। रुको बोर्ड आपको दिखाती हूँ, उसमें मैं लिखी हुई हूँ। अब उसको संस्कृत में आपको लिखना है। तो इसको संस्कृत में याद करने के लिए गिनती तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 10 हो जाएगा तो उसको 10 बोलेंगे। फिर जो 11 को रहता है उसको क्या पढ़ते हैं, एकादशा, द्वादशा, त्रयोदशा, चतुर्दशा, पश्चदशा, है ना। यहाँ तक का पूरा पढ़ते हैं। और 20 जैसे ही आता है तो उसको पढ़ते हैं विशंति, ठीक है। फिर 20 के बाद 21 हो जाता है तो एका विशंति, दो विशंति, त्रय विशंति, ऐसा पढ़ते हैं। लिखा है 12, 12 मतलब द्वादश। और फिर है 20, 20 को बोलते हैं विशंति, 6 को बोलते हैं षट, 11 को एकादश, 9 को नव, 15 को पश्चदशा, ठीक है। जैसे मैं बताई ना, 10 के बाद से 11, 12 जो भी शुरू होता है वो एकादशा, द्वादशा, त्रयोदशा, चतुर्दशा, पश्चदशा, षष्टदशा, सप्तदशा, अष्टदशा, नवदशा, फिर 20 को बोलेंगे विशंति, ऐसा